अरे तारण हार थला सिर आयो ए जे कोई तीर सो तिरियो जीवन ए तारण हार थला सिर आयो जे कोई तीर सो तिरियो जीवन में सुख समृद्धि भलाई चाहते हो तो शरणागत उस प्रभुता परमात्मा के लीजिए। उद्धव जी महाराज जिन्होंने मैं माई की पूजा की भी और कहते हैं कि भगवान जामुन जी के पास में खल लेकर के गए तो महाराज परमात्मा ने उसी खल को नारियल बना करके और उद्धव जी महाराज की मनोकामनाएं पूर्ण की। और कुलचंद शेर जो यूपी का रहने वाला 6 दड़ी सोना लेकर के भगवान जामवंत के पास में गए तो गुरु महाराज उनका कथीर बना करके और 151 नंबर शब्द का उपदेश देकर के कहा कि जीवन में परमात्मा के नियम को कायम रखिए। कंचन दानो कुछ न मानो, चौपड़ दानो कुछ न मानो, त्रिया दानो कुछ न मानो, मानो 103 सिनानो। कुलचंद सेठ को कहा गुरु महाराज ने कि कुलचंद सुबह जल्दी उठ करके स्नान करी, वो महाराज मेरे लिए सोने से कम नहीं है। अगर जीवन में जल्दी उठ स्नान कर नहीं सकते, अगर जीवन में परमात्मा की जोत नहीं कर सकते तो महाराज गुरु महाराज ने कहा है चाहे धन कितना ही हो वो महाराज एक कतीर के समान, एक लोक के समान है। और कुलचंद को यही बात कही, कुलचंद अगर आप जल्दी उठ स्नान नहीं कर सकते तो ये जो आपका सोना है ये कथीर हो गया। तो महाराज कुलचंद ने देखा तो महाराज जितना भी सोना था वो सारा का सारा महाराज कथीर बन गया, लोभ बन गया। और भगवान जामवंत ने कहा कि कुलचंद जो जल्दी उठ करके जो स्नान कर जो करते हैं उनको महाराज अशरफ तीर्थों का महत्व प्राप्त होता है। और जीवन में कभी महाराज उनके भूत और प्रेत लागू नहीं हो सकती और जीवन में कभी महाराज दरिद्रता नहीं आएगी। और जो इंसान जल्दी उठ करके जो स्नान करते हैं वो मेरे महाराज मेरे लिए सोने से कम नहीं है, इसलिए आप जल्दी उठ करके स्नान करिए। तो महाराज जो भाव उद्धव जी का भाव अलग, जिनके लिए भगवान ने खल का महाराज नारियल बना करके उनकी मनोकामना पूर्ण की हुई। और कुलचंद के महाराज सोने का कतीर बना करके और उपदेश दे करके जीवन जीने की विधि बताई। ए तारण हार सिर आयो जे कोई तीर सो तिरियो
भाषा बसे उजाड़ा शहर करे दो घरियो जीव। परमात्मा में इतना बल है कि जिस जगह गांव बसा हुआ है उस जगह महाराज शेर को बसा सकते हैं, और जिस जगह शेर है उसी को महाराज गांव बना सकते हैं। ऐसे परंपरा परमात्मा। और आगे कहते हैं छिलर का अर्थ है नाड़ी तालाब। वही परमात्मा एक समुद्र को नाड़ी बना सकते हैं और नाड़ी को समुद्र बना सकते हैं। सारा पूरा ब्रह्मांड उनके कंट्रोल में है और इस ब्रह्मांड को चलाने वाले वो है परमपिता परमात्मा।
अजर जनेरो अरे शब्द के कारण छोड़ी हस्तिनापुर माल गलिया शब्द के कारण छोड़ी हस्तिनापुर जाय हिमाल गलिया बोल गुरुजम्बेश्वर भगवान की। तारणहार थलासिर आयो। थलासिर नाम है सम्राट और धोरे का। जो तारणहार कौन है? भगवान जाम्भूजी। वो सम्राट और धोरे पर आए। जो भी तैरना चाहते हो उनकी शरणागत में जाकर के इस भवसागर से पार हो सकते हो। जे जीवड़े रो भलपन चाहो सेवा विष्णुरी करियो जीवन। अगर जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो तो परमात्मा की आराधना करी। अरे 68 तीर्थ एक सुभागत घर आए आदरियो जीवने। 68 तीर्थों का महत्व। घर आए मेहमान की सेवा करने से महाराज प्राप्त हो जाएंगे। अतिथि देवो भव। अतिथि को मेहमान को भगवान स्वरूप मान करके उनकी सेवा करने से 68 तीर्थों का महत्व प्राप्त होता है। आगे कहा देव जी की आस विष्णु की संपत्ति। आस केवल उसी परमपिता परमात्मा की होनी चाहिए। और ये जो संपत्ति नाम है धन दौलत माया। ये महाराज उस परमपिता परमात्मा की, हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं। इसलिए केवल आस उस परमपिता परमात्मा की होनी चाहिए। औरों की आस छोड़ करके भगवान जाम्भूजी ने शब्दवाणी के अंदर कहा है जपो तो एक निरालंब शंभु जी के माई ने पियो। भलमुल सींचो रे प्राणी जू तरवर मेलत डालो। भगवान जाम्भूजी मूल है और है वो पत्तों के समान है और जाम्भूजी जड़ के समान है। इसलिए मूल को मान करके चलिए तो जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। और जिन्होंने के वे 5 करोड़ा गुरु प्रहलादो करणे सीधा तिरियो जीवने। अरे कंचन पालट कियो कतीरो खड़ नारेलो करियो जीवने। उदो जी महाराज खल लेकर के गए, उनका नारियल बना करके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की भी। और मैं मद खाद नागोरी परचो चालो गुरु फरमाई जीवने।
मेहमद खान नागौरी महाराज गुरु भगवान जाम्बो जी के पास में हाथी लेकर के गए, तो महाराज उस हाथी को गार्डर बना करके तब मेहमद खान भगवान जाम्बो जी की शरणागत में आकर के रोने लगे। गुरुदेव को कहा कि महाराज इस गार्डर को पुनः हाथी बनाइए, मेरे ऊपर कृपा करी। तो भगवान जाम्बो जी ने उस गार्डर को हाथी बना करके उन्हीं मनोकामनाएं पूर्ण की। जो भी भगवान के शरणागत में आए परमात्मा ने उनका उद्धार किया। तो अभी मैं थारे एक भजन भगवान का सुनो, टाइम भी